जैन साथियों, यूपी स्पेशल की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग जानकारी लेंगे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों की। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में 14 पक्षी विहार हैं। इन 14 पक्षी विहार की जानकारी लेने से पहले सबसे पहले कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो याद रखिए, पक्षी विहार का निर्माण क्यों किया जाता है या पक्षी विहार कहा किसे जाता है। तो भूमि का वह क्षेत्र जिसमें पक्षियों को संरक्षित और प्रजनन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है वो पक्षी विहार कहलाते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कितने हैं, 14 है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकती है कि अगर पूछे कि हमारे उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स कितनी है, तो कितनी है, 10 है। लेकिन इस 10 रामसर साइट्स में 7 रामसर साइट्स पक्षी विहार हैं। समझ गए पूरी बात। अब फिर मैं आपको समझा देता हूं कि आपसे पूछा जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार कितने हैं, तो 14 हैं। आपसे पूछा जाए रामसर साइट कितनी है, तो 10 हैं। आपसे पूछा जाए कि कितने पक्षी विहार रामसर साइट्स भी हैं, तो 7 पक्षी विहार रामसर साइट्स भी हैं। ये बात मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं कि भारत का बर्ड मैन किसे कहा जाता है। तो ज्यादातर लोगों को कहते सुना होगा कि सलीम अली, लेकिन यहाँ पे इनका पूरा नाम याद रखिएगा, सालिम मोइनुद्दीन अब्दुल अली इनका पूरा नाम है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कुल पक्षी विहारों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 72 है। और ये किसने बताई ये बात, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के अनुसार भारत में कुल पक्षी विहार कितने हैं, 72 हैं। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो भारत का पहला पक्षी विहार है वेदांगल जो तमिलनाडु में है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पक्षियों का स्वर्ग किस पक्षी विहार को कहा जाता है, यानी भारत में पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा केवला देव को, जो कहाँ पे है, राजस्थान के भरतपुर में। अच्छा, अब आपसे सवाल, जब तक क्लास हो रही है अगर आपको मालूम है तो बताने का प्रयास करिए कि उत्तर प्रदेश में किस पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये बताने का प्रयास करिए आप। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो याद रखिएगा जुरोंग पक्षी पार्क जो कहाँ पे है, सिंगापुर में। अब आप फिर दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यूपी का सबसे बड़ा और सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, ये जब तक क्लास हो रही है आप बताइए। ये तो हो गई कुछ सामान्य जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 14 पक्षी विहारों की जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, तो कहाँ पे है, जनपद उन्नाव में। और ये सबसे पुराना पक्षी विहार भी जो 1984 में स्थापित किया गया। 2015 में इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। समझ गए पूरी बात आप। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार। सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1984 में। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ये नाम कब बदला गया है, 2015 में। इस तरीके से आपको घुमा फिराकर बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगली बात करते हैं कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा, तो याद रखिएगा ये संत कबीर नगर में पड़ेगा। अगला है समान पक्षी विहार कहाँ है, ये मैनपुरी में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ है, गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है, महोबा। पटना पक्षी विहार याद रखिएगा कहाँ पे है, एटा में। और साथ ही में महत्वपूर्ण जो तथ्य है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार भी है। अब बात करते हैं कि सुराहा ताल जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे है, बलिया में। अगला है लाख बाहोसी पक्षी विहार, ये कहाँ पे है, कन्नौज में। और ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है
जो 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये भारत का भी सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अगली पक्षी विहार की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ये इसी को बैंती ताल पक्षी विहार भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के कुंडा में। अगली बात करते हैं सांडी पक्षी विहार। ये कहाँ है साथियों? हरदोई में। अगली बात करते हैं समसपुर पक्षी विहार। ये कहाँ पे है? रायबरेली में। और अगली बात सूर सरोवर पक्षी विहार, जिसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है साथियों? आगरा में। अगला है ओखला पक्षी विहार। ये कहाँ पे है? यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। इसी को उत्तर प्रदेश का पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे पड़ेगा साहब? गौतम बुद्ध नगर में। अगला 14वां और आखिरी शेखा झील पक्षी विहार। ये कहाँ पे साथियों? अलीगढ़ में। तो ये आपको सारे तथ्य याद रखने, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। और एक सवाल मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, ये मैंने इसमें लिया नहीं है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम पक्षी विहार कौन सा है। सबसे पुराना, सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये तो आप जान ही गए हैं। आपको बताना है सबसे नवीनतम पक्षी विहार कौन सा है। अब मैंने आपसे कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से 7 रामसर साइट्स हमारे उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार ही हैं। तो वो कौन कौन से पक्षी विहार हैं जो रामसर साइट्स में भी आते हैं? तो याद रखिएगा, नवाबगंज, सांडी, समसपुर, समान, पार्वती अरंगा। ये पक्षी विहार, जो 5 पक्षी विहार लिए गए हैं, ये 2019 में रामसर साइट्स घोषित करे गए थे। और छठा है सूर सरोवर पक्षी विहार। ये 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया। 7वां है बाघेरा पक्षी विहार। ये 2022 में रामसर साइट्स घोषित किया गया था। ये आपको सारे तथ्य याद रखने, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसी तरीके के वीडियो चाहते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास